बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। शेख पीर वाले रहमतुल्लाह अलैह ये 550 साल बुजुर्ग हैं, बहुत ख़दीम बुजुर्ग है रायचूर की तारीख़ में। इनका जिक्र जो है ना जिल्द सुवम बीजापुर की औलिया कराम की जो तारीख़ है, तारीख़ औलिया अल्लाह जिल्द सुवम में इनका जिक्र है। उस जिक्र में लिखा गया है जिस किसी शख्स को जो है नहीं उसूल का दर्द हो पेट में, अगर वो आके आपकी ज़ियारत करे, ज़ियारत करने के बाद पार्क चक्कर लगाए तो उसूल का दर्द जाता रहेगा। कई इनकी करामतें हैं, कई लोग यहाँ से जाते हैं गुजरते हैं, कभी दरगाह के सामने कोई हादसा नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी करामत है। और हाल ही दिनों में 3-4 साल पहले कदीम दरख्त था एक नीम का, जो बड़ा मोटा दरख्त था, अगर गिर जाता तो दीवार टूटती, फला बहुत सारे आदमियों का, मैं समझती हूँ बहुत सारे आदमियों को मार पड़ता, कई लोग मर जाते। मगर ऐसा मामला हुआ कि जब दरख्त टूटा तो ये दीवार को
छुआ तक नहीं, खाली टहनियाँ छीटे आपके जो है मज़ार मुबारक के सामने वो एक हिस्सा डूब गया है और एक हिस्सा पूरा वहाँ तक गया है, किसी को किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ है। और यहाँ पर बहुत सारे मामला गाजिबाना कब्जे भी इस दरगाह की जगह पर थे और देखे हम लोग कई सालों से जंग लड़ी अदालतों में, हाई कोर्ट में, नीचे के कोर्टों में, चलते गए मामला चलते गया, कुछ अपने लोग कुछ गैर लोग इस पर गाजिबाना कब्जा करे थे। सर अल्लाह का करम, आपका फजल हुआ, आपकी दुआओं से, आपकी इनायत से जो है इन लोगों को तरफ खाली कर दिया गया है। देखिए पहले याद रखिए कि मुतवल्ली की जायदाद नहीं होती है, ये दरगाह की जायदाद होती है। इसकी जो भी कमाई होती है हो सकता है अपनी जेबों से डाल कर जो है नहीं उसको खर्च करना पड़ता है। और ये मामला जो है औकाफ का है, औकाफ अब तो बिल्कुल ठंडा है। चेयरमैन अभी बैठा नहीं बेंगलुरु में, पता नहीं ज़मीर अहमद खान साहब को क्या हो गया है, क्यों इंतज़ाम नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत सारे कारोबार इस दरगाह के ताल्लुक से बेंगलुरु में पेंडिंग पड़े हुए हैं, बहुत सारे कारोबार पेंडिंग पड़े हैं। लिहाजा ज़मीर अहमद खान को चाहिए कि बहुत जल्द चेयरमैन का एहतमाम करे, उनका इंतज़ाम करे, बिठाए और वहाँ पे रसाकशी है, सियासी रसाकशी को छोड़कर औकाफ की प्रॉपर्टी को बचाने के ताल्लुक से सोचना चाहिए। बहुत सारे इदारे तो औकाफ कहते हैं कि भी बिल्कुल उनकी सूरत हाल बहुत ही ख़तरनाक है और बहुत ही मुश्किलात में उनका सामना है, बस आराम से रह गए, खाते पिए चले गए। अभी देखो हिंदुस्तान में 9 लाख एकड़ ज़मीन जो है ना औकाफ की है, जिस पे बहुत सारे लोग गाजीबाजा कब्जा किए हैं। अगर आप हिसाब लगाए तो अरबों खरबों रुपए में एक एक एकड़ की ज़मीन की कीमत होती है। लिहाजा तमाम मुतवल्लियों को औकाफ का एक दर्द है कि भाई वो जो है नहीं अपनी औकाफ की प्रॉपर्टी को बचाए। और उसके साथ साथ ये मोदी गवर्नमेंट जो है नया कानून लाई है, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, इसका खात्मा हो, इसका पूरे मुसलमान उसका खात्मा हो और पूरे मुसलमान मुल्क सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करे और अपनी बका के लिए रखे। औकाफ बोले वक्त के माने होते हैं अल्लाह के लिए दी हुई प्रॉपर्टी, अल्लाह की प्रॉपर्टी, अल्लाह ताला उसका मालिक होता है, कोई किसी का मालिक नहीं होता। सरकार चाह रही है कि पूरा गाजिबाना कब्जा करे और पूरे वक्त की प्रॉपर्टी को गाजिबाना कब्जा करके अपने मामला से अपनी तहवील में ले। सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि भाई औकाफी इदारों में 2 गैर मुसलमानों का सिलेक्शन किया जा रहा है जो नाकाबिल कबूल है। अगर आप देखें हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू इंडोमेंट एक्ट है, उसमें किसी भी मुसलमानों को नहीं लिया गया है, मगर औकाफ में क्यों लिया गया है, ये सवाल है। ये इसको कोशिश करना चाहिए, इसके ताल्लुक से लड़ना चाहिए। और ये मेरे बाजू में जो ठहरे हैं मेरे भाई मोहम्मद सलीम मुतवल्ली हैं, इन्होंने कई साल की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, सब भाइयाँ मिलकर काम करते हैं, सब लोग आते हैं वक्त पे। आप तमाम का ताउन है, जितने भी मुरीदीन हैं, जितने भी यहाँ पे आते हैं लोग, जो भी ज़ायरीन है, तमाम का साथ मिलता है, तमाम के मामला हैं। लिहाजा वक्फ बोर्ड को चाहिए कि भी काम करें और जो देखें तमाम जो है ना वक्फ ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो फिरे रायचूर डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कहाँ जो मामला हैं और जो मामला हैं फ़ौरन जो लिख दी जाए औकाफ को, क्योंकि वक्फ ऑफिसर का और वक्फ डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमेटी का कोई तफावर नहीं होता है, एक पोस्टमैन की तरह होते हैं, यहाँ जो देते हैं वो भिजा देते हैं। लिहाजा तमाम मुसलमानों को मिलकर औलिया कराम के दामन को मजबूती से थामना चाहिए। मौजूदा दौर औलिया कराम के दामन को छोड़ दिए हैं लोग, इसलिए बहुत फहाशी गलत धंधों में मुब्तला हैं। लिहाजा हमारी कोशिश है कि हम कोशिश करें मुसलमान सब मिलकर काम करें। और उसके साथ साथ हमारे ही साहब कुछ फरमाना चाहते हैं आपकी करामतों के तरफ। अब कई बार जंगलात में बियाबानात में चिल्ला कशी करे, कुर्ब इलाही हासिल करे और अपने पीरों मुर्शिद के बताए हुए तरीक़े पर अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारे, तब जाके अल्लाह पाक ने आपको रहमतों से नवाजा, बरकतों से, इल्म ज़ाहिरी, इल्म बातिनी, तमाम इल्म से आपको नवाजा और आपके दर्जात बुलंद फरमाए। खुदा ताला इन औलिया अल्लाह के वसीले वास्ते हम तमाम की भी ज़िंदगानियों को नेक राह पे चलाए और इनके बताए हुए तरीक़े पे हम तमाम अपनी ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए। खुदा से यही दुआ है कि हम तमाम नौजवानों को एक और नेक बनाए, गलत आदतों से बचाए, बुरी आदतों से बचाए, निगाहें नेक अता फरमाए और अपने दिल में खुदा का खौफ लेके ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए। बस इतना कहता चलो। हमारे हाफिज़ पीर साहब आप जो है कुछ बयान करना चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का अज़ीम एहसान है, जितने भी रायचूर की सरजमी पर
बुजुर्गान दीन है वो सब इताअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हुए हम सबको नेक और एक होने का ज़मन देते हुए रास्ता बताए हैं। लिहाजा आज तक भी जो कुछ भी ज़िंदगी हमारी चल रही है बस उन्हीं के दामनों के वसीले से चल रही है। अल्लाह हमारे हर वो मुरादों को सही व कामरान बनाए, हम सबको नमाजी बनाए, हम सबको जो ना औलिया अल्लाह की ज़ियारतों करने का तौफीक रफ़ीक अता फरमाए और जहाँ तक भी हो सके औलिया अल्लाह की जहाँ भी दरबार की बेहुरमती हो रही है उसे फ़ौरन रोकने का हम सबको हक़ है। वाक़िअ दवाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सैयद तहसीन अमीन साहब कुछ बोलना चाहते हैं? सैयद तहसीन अमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद रसूल रसूल करीम अल्हम्दुलिल्लाह अम्मा बाद। अल्लाह का लाख लाख करम है कि हम शहर रईचूर के तकरीम बुजुर्ग हज़रत शेख पीर वाले रहमतुल्लाह अलैह की मुक़द्दस बाबरकत महफिल में जमा हुए हैं। अल्लाह ताला हम सबको इनका आना कबूल करे, इनके महफिल में आना हमारा कबूल करे। और इनका फैज़ यही रहा है कि इन्होंने पहली तालीम दी है नमाज की। नमाज के बगैर इंसान का कोई अमल मुकम्मल देता, कोई अन्य का अमल कबूल नहीं होता। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम उम्मत मोहम्मद जी को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह में तमाम औलिया अंबिया सिद्दीक़ीन शेख वाले रहमतुल्लाह में हम तमाम मुसलमानों को नमाज अता फरमाएं, हमको नमाज के पाबंद नमाज का आदी बनाए। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला नमाज से ही हमारी कामयाबी फलाह और मजबूती है। नमाज थोड़ी खाते हैं, हमारा नमाज थोड़ी ईमान है। नमाज से बढ़कर कोई और चीज़ नहीं। नमाज एक ऐसी नेमत है जो अल्लाह ताला कुरान उतारा है तो वही के ज़रिए उतारा है, पर नमाज को अल्लाह ताला हुजूर को अपने अर्श पर बुला के दिया है। नमाज अदीम तोहफा, याद रखिए। कोई चीज़ खास चीज़ देना चाहिए वो पड़ती है तो या तो आप बुलाते हैं तो जाके देते हैं, मगर अल्लाह ताला खास चीज़ देने के लिए हबीब पाक अर्श आला पे बुला के नमाज आए। नमाज मामूली चीज़ नहीं है, नमाज का छोड़ना बहुत कुफ्र है। एक बार का वाक़या है कि हज़रत अमीर मुआविया की नमाज कज़ा हो गई। कज़ा हो गई तो वो इतना मलाल करके दूसरे जाके शैतान उठाया उनको नमाज। उन्होंने बोले अरे क्या तुम उठते था, हम तो भड़का ने उठा लगे को। तो आप बोले कल सुला को गलती करे हम आज तो इतना मलाल करे कि अल्लाह आपको इतना सवाब दिया, अगर आप फर्ज नमाज पढ़े भी तो सवाब नहीं मिलता था। इसलिए जो नमाज ऐसी अहमियत है अल्लाह नमाज पाबंद बनाए। अल्लाह ताला की दुआ है कि पीर वाले रहमतुल्लाह हम तमाम नौजवानों को नमाज रोज़ अता फरमाएं। नमाज से दुनिया और आखिरत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नहीं उठाना नहीं चादर का सर क्या रखे थे ना नहीं चादर बड़ी उसका नहीं रखा पूरा हो यहाँ पे क्या नहीं अभी चलिए